भाई, पाकिस्तान के जिस आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने भारत पर हमेशा ही अटैक किया है, आज वही संगठन अपनी ही सरकार को और अपने ही देश को टारगेट करने वाला है। इस संगठन ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी और अपने पासपोर्ट में बदलाव किया तो हम पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। देखो, हुआ ये कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति बनाने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा है कि अब आप लोग यानी पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देगा और अपने पासपोर्ट में भी बदलाव करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को हमारी कुछ शर्तें भी माननी होगी। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। असल में ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जो पाकिस्तान को अंदर से ही पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और अब पाकिस्तान के पास कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है, या तो वो ट्रंप को नाराज करे या फिर अपने ही बनाए गए आतंकवादियों से लड़े। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सबूत भेजने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने कभी भी उन पर एक्शन नहीं लिया। हमेशा उसने टाल दिया कि हमारे यहाँ तो भैया ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन आज यही लोग जब इनकी ही सरकारों को निशाना बनाएंगे, तब समझ आएगा कि भारत पर क्या गुजरती होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले को देखकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक पुराना बयान याद आता है। उन्होंने अमेरिकी राजनेता हिलेरी क्लिंटन की पाकिस्तान को दी गई एक पुरानी नसीहत याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने घर के पिछले हिस्से में इस उम्मीद से सांप पालोगे कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। एक ना एक दिन वो सांप आपको भी डसने वाला है। और भाई, ये होता भी दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आज लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही खड़े होते हैं, तो पाकिस्तान को खुद ही अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा। जो काम भारत लंबे समय से चाहता था, वो काम अब पाकिस्तान की सरकार को मजबूरी में करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इतनी बड़ी होगी कि इसका असर कई दशकों तक भारत और उसके आस पड़ोस के देशों में देखने को मिलेगा। और इस पर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं।